चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में 92 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में मंडला विधानसभा से संपत्तिया उइके को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होते ही संपत्तिया उइके भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी, विधायक देवी सिंह सेयाम सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। संपत्तिया उइके राज्यसभा सांसद, पिछले 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। टिकट मिलने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर संगठन के सभी साथियों के साथ मिलकर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। बता दें कि बिछिया और निवास से भाजपा ने काफी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। लोगों की नजर मंडला विधानसभा में थी कि पार्टी निवर्तमान विधायक देव सिंह सेयाम पर भरोसा जताती है या किसी अन्य को मौका देती है। देर ही सही, परंतु आज जारी लिस्ट में भाजपा ने मंडला से संपत्तिया उइके को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं देवी सिंह सेयाम का कहना है कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। झंडे की रक्षा करना, दुश्मन को धूल चटाना, एक और चीज में ढूंढना हो। आगे का एक बार चलता ही ऐसा करना। आगे का एक बार आगे जी के ये मेरी ग्वालियर की ताली है। ठीक है, ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी, किले का सेनापति सदैव जनता की रक्षा करता है। उसके बाद सेनापति का धर्म होता है, जब सेना में व्यक्ति आता है तो शपथ लेता है अन्याय के विरोध हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने झंडे को बरकरार रखेंगे। अन्याय के विरोध, अन्याय के विरोध। पीछे वाले चुप क्यों हैं? चेहरे देख सकता हूं मैं। अन्याय के विरोध, झंडे को, झंडे को वैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो हमारा निर्णय है वो सुप्रीम का निर्णय माना जाता है, इसलिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, हम स्वीकार करते हैं। मैं वैसे यहाँ से जीतने वाला प्रत्याशी माना जाता हूँ, क्योंकि हारा हुआ सीट को भी मैं जितवाया था। लेकिन पार्टी ने अगर निर्णय दिया है, यहाँ पुनः अगर संपत्तिया जी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, हम स्वीकार करते हैं, पार्टी का निर्णय का सम्मान करते हैं। क्या लगता है कि कितनी इस बार चुनौती है मंडला विधानसभा में? भाई इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, वो पार्टी का निर्णय है। ये है कि निर्णय को स्वीकार करते हैं। साधारण महिला के ऊपर पार्टी ने विश्वास किया है, तो निश्चित ही उस विश्वास पे हम सब बहनें और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम खरे उतरेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनको, और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार ने योजना बनाई है और लोगों के हित में इतनी ऐतिहासिक योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को लेकर के हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके जनता जनार्दन जरूर हम सब लोगों को जिताएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पुनः सरकार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लाडली बहना, PM आवास, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं। अब जन कल्याण, किसान कल्याण योजना, ऐसे बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे लोगों को लाभ मिल रहा है। जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब बने और हम गरीबों की भला हो, तो उस दृष्टि में
आज जनता की जो भावना थी उसमें भारतीय जनता पार्टी खरे उतरी और निश्चित ही उसी विकास कार्यों को लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के बीच में ये बताएंगे और लोगों के यदि कोई काम छूट गए होंगे तो उन काम को हम कराने में वचनबद्ध हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जिस तरीक़े से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही सिपाही की तरह रात दिन डटे रहते हैं। जब चुनाव आती है तो हमारे एक एक कार्यकर्ता, प्रत्याशी नहीं जीतते, हमारे कार्यकर्ता जीतते हैं और प्रत्याशी नहीं लड़ते, हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यही सीखा है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जाएंगे और कार्यकर्ता के दम से ही हम लोग चुनाव जीतेंगे। मैंने जिस तरीके से 2004 से लेकर के 17 तक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया और मुझे जो 4 साल का मौका राज्यसभा में मिला तो उसमें भी मेरे से जितना बन पाया, चूँकि कोरोना काल था, 2.5 साल कोरोना काल में निकल गया, मुझे जो 1-1.5 साल का जो पीरियड मिला उसमें मैंने जितना बन पाया वो मैंने काम की। आज सिंधी समाज के लिए मैंने गेट बनवाई, हमने जो हमारे पटेल समाज है, पटेल समाज के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए हम सब लोग मिल कर के और वहाँ पे स्टेचू का हम लोगों ने मूर्ति का अनावरण किए। उसके साथ साथ हमारे माझी समाज है, नंदा समाज, उन्होंने लगातार मांग किया था कि हमको एक भवन होना चाहिए, क्योंकि दिन ऐसे गरीब लोग जहाँ पे उनको कोई दुख सुख का कार्यक्रम होता था तो वहाँ पे उनको बैठने का भी स्थान नहीं होता था, तो उसके लिए हम लोगों ने 18.5 लाख का एक भवन बनाया। उसके साथ साथ हमारे श्रीवास समाज के लोग, उन लोगों ने भी बार बार मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे एक भवन होना चाहिए, वो भी हमने 17 लाख रुपया का, 17.5 लाख का उनके लिए भी भवन बनाए। ऐसे अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार आज परशुराम जी की मूर्ति इतना अच्छा भव्य मूर्ति बनी है, तो परशुराम जी के लिए भी हमने जो हमसे बन पाया वो भी हम लोगों ने वहाँ पे भव्य मूर्ति बनाने के लिए भी हमने सहयोग किया। ऐसे अनेक काम हम लोगों ने किया है। महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिति में स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों को जोड़ा, बहनों की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छा हो उसके लिए मुद्रा योजना के तहत पे हमने बहुत से ऐसे समूहों को हमने सीधा लोन दिया। आज हमारी बहनों की स्थिति मजबूत हो रही है। आज महिलाओं की कोई समस्या होती थी तो उस समस्या को हमने आगे बढ़ चढ़ करके और उनकी समस्याओं का निदान किया। ऐसे जितना बन पाया है हमने पूरा काम किया और जो शेष काम रह गए होंगे तो वो भी हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तीनों के तीनों सीट, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मंडला को बहुत पसंद करते हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीक़े से लगातार मंडला ज़िले में हमेशा आते हैं एक आवाज़ में संगठन की, तो वो पहुंचते हैं। तो जिस तरीक़े से जनता समझ रही है इस चीज़ को, भारतीय जनता पार्टी इस बार तीनों के तीनों विधानसभा जीतेंगे। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित किया है। मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, पिछले 5 वर्ष पहले कांग्रेस के नेताओं ने गारंटी ली थी कि विधायक बनाइए, 1 के बदले 2 मिलेंगे, लेकिन 1 तो क्या 2 क्या 1 भी नहीं मिला और इसलिए गोहद का विकास ठप हो गया, बंद हो गया। आम आदमी ठगा महसूस कर रहा है कांग्रेस से और इसलिए कांग्रेस ने जनता को आक्रोश को देखते हुए प्रत्याशी बदला है। वो प्रत्याशी नहीं बदला, केवल फिर से जनता को धोखा देने के लिए एक काम किया है। पिछले 5 वर्षों में जो विकास ठप हुआ है जनता उसको एहसास कर रही है, इसलिए विकास ही हमारा मुद्दा है। मैं जब मंत्री विधायक बना था, मऊ में तहसील नहीं थी, तहसील बनकर तैयार हो गई। मऊ में कॉलेज नहीं था, कॉलेज बनकर तैयार हो गया। मऊ में पुल नहीं था, सड़कें नहीं थी, बनकर तैयार हो गई। और मऊ को और सुंदर आगे बनाना है, इसलिए आने वाले समय में मैंने चुनाव से पहले ही घोषणा की स्टेडियम की और इसी प्रकार से पूरे मऊ क्षेत्र में मऊ सर्किल, दहेगांव सर्किल और रामायण सर्किल, इसके लिए हमने मंत्री रहते 2400 करोड़ की योजना सिंचाई की मंजूर कराई थी। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के विधायक ने उस संबंध में कोई प्रयास, कोई बोलना नहीं किया। उस योजना को मूर्त रूप देना है और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का संकल्प हमारा है। विकास के अलावा अगर रोजगार की बात करें तो गोहद विधानसभा में अभी तक आप पहले मंत्री भी रहे और भाजपा में आपके पास भी अच्छे पद रहे, आप चाहते कर सकते थे। क्या ऐसे चीज़ें हैं और विकास के लिए अब आप अगर जनता भरोसा जताती है तो आप करेंगे? मैंने जो विकास किया है उस पर जनता को भरोसा है और इसलिए जहाँ तक बेरोजगारी की बात है
मालापुर इंडस्ट्रियल एरिया में हजारों नौजवान लगे हैं, उसमें बड़ी संख्या गोहद विधानसभा के क्षेत्र की भी है। सेल्फ मेरे पास भी है, ऐसे 300 लड़कों को मैंने स्वयं ही लगाया है और जिस प्रकार की योग्यता उस अनुसार भी वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं नौजवानों को रोजगार देने की और ज़रूरत है। नया कोई प्लांट हो सकता है, नई चीज़ें हो सकती है, उसको लाने का हम प्रयास करेंगे। और जहाँ तक और क्या करना है, गोहद नगर में 75 सालों में यानी कि 48 साल कांग्रेस की मध्य में सरकार रही, उसने कभी पेयजल की चिंता नहीं की। हम वहाँ पेयजल के लिए 133 करोड़ मंजूर करा के लाए, उसकी पाइपलाइन डल रही है, वो पूरी हो जाए। और मेरा सपना था कि 3री मंजिल तक पानी पहुँचाएंगे। वो संकल्प कहीं ना कहीं साल भर के अंदर पूरा होगा। इसी प्रकार से कुछ 10, 20, 25 गाँव ऐसे बचे हैं जिनको अभी भी सड़कों से जोड़ना, उनको जोड़ेंगे। शिक्षा की दृष्टि से कॉलेज कहाँ बन सकता है, हाई स्कूल, इंटर कहाँ बन सकता है, पहले भी हमने 1.5 दर्जन से ज़्यादा बनाए हैं, उनको भी देखना है। कुल मिलाकर जनता की सुविधा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3 गारंटी अपनी जनता के बीच में हर गांव में ले रहे हैं। जनता के सुरक्षा की गारंटी, जनता के सम्मान की गारंटी और क्षेत्र के विकास की गारंटी हम जनता को दे रहे हैं। और उसके बाद जनता हमको कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रही है। लोगों में नाराजगी है, किस बात को लेके नाराजगी है और रूठों को कैसे मनाएंगे आप अपनी विधानसभा? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में अभी तक मुझे कोई नाराजगी दिखी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सिद्धांतों के लिए समर्पित है, पार्टी की नीतियों के लिए समर्पित है। हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का जैसा कार्यकर्ता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता नीचे मतदान केंद्र तक, पेज प्रभारी तक वो नीचे काम में लग गया है। और इसलिए बीजेपी में कोई नाराज़गी नहीं है। जहाँ तक चुनाव जब होते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत चीज़ें दिखती है, लेकिन मध्य या गोहद में वो भी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता हनुमान अंगद की तरह लगा हुआ है। आपके संपर्क में कहीं भी जो भाजपा नेता है रणवीर जाटव, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या नाराजगी है? मुझे लगता है टिकट रणवीर जाटव कार्यालय का उद्घाटन हुए तब आए, सम्मेलन हुआ तब आए, मेरी बैठ के चर्चा हुई है। और वो कहीं ना कहीं जो भी चुनाव घोषणा के बाद कार्यक्रम होंगे उसमें आकर मुझे जिताने के लिए प्रयास करेंगे। और पहले भी उन्होंने 2 बार मुझे जिताने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया है। कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया है, जीत हार का कितना अंतर मानते हैं? मुझे लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत होगी गोहद विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस का जो प्रत्याशी घोषित किया है, कांग्रेस का चरित्र, चाल, चेहरा क्या है मैं बताता हूँ। तोखेड़ा गांव में आप जाना, तोखेड़ा गांव के हमारे ठकुरियास के, हमारे जाटव लोगों के जो ओला पीड़ित किसानों को पैसा मिलना था, वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने खाते में, अपनी पत्नी के खाते में, अपने बच्चे के खाते में डालने का काम किया। रंजीत सिंह गिल का एक वीडियो चल रहा है, उनसे रुपये मांगे और उनके पैसे नहीं दिए, बल्कि SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे दी। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के। क्या राजनीति में जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जनता का पैसा खा जाए? इसका मतलब है भूत के पालने में दिखाई दिए हैं। अभी ये हालत है और कोई धोखे धड़ाके में बन गया तो जनता की लुटाई कितनी होगी, इसलिए जनता को सावधान रहना चाहिए।